प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मनाएंगे आज दिवाली। शाम 5 बजे रामलला के दर्शन पूजन। पीएम मोदी करेंगे राम का राज्याभिषेक, उतारेंगे आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम के राज्याभिषेक के दौरान वशिष्ठ गुरुकुल के छात्र करेंगे मंत्रोच्चार। पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल का भी जायजा लेंगे, काम को देखेंगे। ट्रस्ट ने 2024 से पहले मंदिर निर्माण का लक्ष्य तय कर रखा है। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे सरयू नदी के घाट पर आरती, लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत करेंगे। 17 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर एक बार फिर दिखेगी सौहार्द की मिसाल। दीपोत्सव पर निकलने वाली 16 झांकियों पर पुष्प वर्षा। पीएम मोदी का स्वागत करेंगे इकबाल अंसारी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार थे इकबाल अंसारी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। एंथम सॉन्ग की शक्ल में जारी हुआ दीपोत्सव का टीजर। पीएम मोदी के दौरे के लिए सजी राम की नगरी अयोध्या। दीपों के साथ राम जन्मभूमि को फूलों से सजाया गया। देसी विदेशी फूलों से हुआ सजावट। लखनऊ पहुंचे रूसी कलाकारों की टीम ने रामलीला मंचन का रिहर्सल किया। अयोध्या में भव्य रामलीला के मंचन का विदेशी कलाकारों को मौका मिला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या दीपोत्सव पर कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव इस बार अद्भुत और अलौकिक होगा। लोग बेसब्री से कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का इंतजार। रुद्रपुर में काफिला रोक मिट्टी के दिए खरीदने पहुंचे सीएम धामी। पुष्कर सिंह धामी ने मिट्टी से बने दियों की खरीदारी की। कहा, मिट्टी से बने दिए स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देते हैं। काशीपुर में आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंच पर सीताराम को तिलक लगाया, आरती उतारी। 51,000 दिए प्रज्वलित किए गए। दीपावली को लेकर रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से जगमगाया नोएडा शहर। सड़क से लेकर पार्क तक लगाई गई लाइट्स। नोएडा प्राधिकरण ने तिरंगी लाइट लगाकर रोशन किया शहर। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपदान अमावस्या मेला शुरू। मां मंदाकिनी के नदी में स्नान के बाद दीपदान कर भगवान कादमगिरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु। मेरठ जेल में दीपावली पर नई उम्मीदों के दिए। महिला बंदी पुरुष बंदियों ने दियों के साथ साथ एलईडी बल्ब की झालर भी बनाई। लोकल फॉर वोकल के तहत बंदियों को ट्रेनिंग दिलाई गई। गाजियाबाद की हाईटेक डासना जेल में कैदी तैयार कर रहे हैं दिए और मोमबत्ती। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने कहा, बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिखाए जा रहे हैं काम। महोबा दीवारी नृत्य के हैरतअंगेज कारनामों से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। बच्चों में नृत्य को लेकर जोश आई। हाथों में लाठी लेकर किया जाता है दीवारी नृत्य। मध्य प्रदेश के रतलाम में करोड़ों के आभूषण और नोटों से सजाया गया महालक्ष्मी मंदिर। भक्त चढ़ाते हैं नोट। मंदिर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। प्रयागराज में दिवाली के मौके पर बाजार हुए गुलजार। ग्राहकों की भीड़ से बाजारों में खासी चहल पहल। कोरोना के बाद लोग कर रहे हैं जमकर खरीदारी। कर्णप्रयाग में दीपावली पर बाजारों में देखी जा रही है खूब भीड़। सोना चांदी बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं लोग। कोरोना के बाद आई इस भीड़ से व्यापारी खुश। नैनीताल वैसे तो पर्यटकों के लिए स्वर्ग है, लेकिन यहाँ के कैंडल्स विश्व भर में मशहूर है। इस बार दिवाली के मौके पर कैंडल्स की मांग और भी बढ़ी। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में दीपावली को लेकर बाजारों में उमड़ रही है भीड़। आकर्षक ऑफर्स, भारी डिस्काउंट को लेकर लोगों में उत्साह। इटावा में दिवाली को लेकर बाजारों में दिखी भारी भीड़। महंगाई का असर नहीं दिखा। ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जबरदस्त व्यापार हुआ। देहरादून में दिवाली पर बाजार हुए गुलजार। मिट्टी के दिए, बर्तनों की बनी मूर्तियां खरीद रहे हैं लोग। कुम्हारों के चेहरे पर खुशी। राजधानी दिल्ली की खान मार्केट में दिवाली की रौनक। खरीदारी करने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना के जवानों ने मनाई दिवाली। हाथ में दीप लेकर देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। गुजरात के राजकोट में फायर क्रैकर शो का आयोजन। लोगों ने स्टेडियम में 100 से ज्यादा तरीके के पटाखे फोड़े। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत कई नेता मौजूद। गुजरात के कच्छ में दीपोत्सव का अनोखा नजारा। दीपों से जगमग स्मृति वन। लोगों ने दीपोत्सव के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।
वाराणसी में दीपावली के मद्देनजर पुलिस की गश्त जारी। मदनापुरा गदौलिया इलाके में पुलिस की गश्त जारी। पुलिस कमिश्नर के साथ पुलिस के आला अधिकारी गश्त दे रहे हैं, सुरक्षा को धार दे रहे हैं। रायबरेली में दिवाली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर कोतवाली सहित अन्य थाना क्षेत्रों में जबरदस्त पेट्रोलिंग शुरू। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने चलाए चेकिंग। पिथौरागढ़ में दिवाली को देखते हुए पुलिस सक्रिय। दिवाली के दौरान पटाखों से आगजनी की घटना ना हो, इसके लिए फायर पुलिस मुस्तैद की है। सिद्धार्थनगर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में दीप जलाने से लगी भीषण आग। दुकान में रखे सामान नगद 30,000 रुपए जले। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मऊ में मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा। मुख्तार के बेटों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी। डीएम अरुण कुमार ने जारी किया आदेश। अवैध संपत्ति को चिन्हित कर होगी कुर्की की कार्रवाई। हापुड़ में डब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने शाहपुर फगौता गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम का संचालन गुरवीर सिंह राणा ने किया। जोशीमठ में दिवाली को लेकर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 16,50,000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। पुणे में बीती रात ट्रेन में चढ़ने के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिवाली पर घर जाने के लिए भारी भीड़। रेलवे की सफाई। मृतक की तबीयत पहले से खराब थी। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। अब तक अपने सबसे भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mk3 के जरिए लॉन्च किए 36 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में किए गए स्थापित। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूल में कार्य कर रहे 7,650 रसोइयों को दीपावली से पहले सौगात दी है। 2 महीने के मानदेय के रूप में 3 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। सभी रसोइयों को 2 महीने के मानदेय के तौर पर किया गया 4,000 रुपए का भुगतान। गाजियाबाद सर्विलांस टीम ने 53 मोबाइल बरामद किए हैं। धनतेरस के दिन अपने मोबाइल को पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी। शाहजहांपुर में पिकअप से आ रहे मिलावटी रसगुल्लों की बड़ी खेप को लखीमपुर खीरी में फूड विभाग ने पकड़ा। सैंपल लेकर खराब रसगुल्लों को गड्ढे में दबवाया। मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ चल रहा है अभियान। दीपावली के मौके पर फिरोजाबाद में 71 लोगों के आशियानों का सपना पूरा हुआ। पीएम आवास योजना के तहत घर मिला। लोगों ने पीएम का आभार जताया। कुशीनगर में बकाया गन्ना मूल्य को लेकर दिवाली नहीं मनाएंगे किसान। कप्तानगंज शुगर मिल पर पिछले सालों का लगभग 44 करोड़ रुपए बकाया है। बकाये के भुगतान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। बहराइच के नानपारा में सहकारी चीनी मिल में तैनात सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। दीपावली पर न सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलने पर विरोध कर रहे हैं, बोनस और वर्दी की भी मांग है। मिर्जापुर में सिंचाई के लिए पाइप ले जा रहे पिता की उनके 2 बेटों ने बेरहमी से पिटाई की। जहां इलाज के दौरान पिता ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से बेटे फरार हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में चाय विक्रेता की हत्या से हड़कंप है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में 2 बाबाओं की वर्चस्व की जंग में महारानी किन्नर ने बुजुर्ग बाबा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की 200 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बिजनौर में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जाने का मामला। जिला पंचायत के ऑफिसर्स ने कब्जा मुक्त कराई। 3.25 बीघे जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलंदशहर में 297 मुकदमे में जब्त की गई 14,557 लीटर अवैध शराब को नष्ट कराया गया। वीडियोग्राफी हुई। फोटोग्राफी कराते हुए जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर शराब को नष्ट किया गया। वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल में मरीज की मौत का मामला। जिला मुख्यालय पर अस्पताल प्रबंधन और मृतक के परिजनों में भिड़ंत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का। कौशाम्बी में फर्जी दस्तावेज के सहारे लोन लेने वाले 83 लोगों के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक ने FIR दर्ज कराई। मिनी डेयरी के लिए 2 करोड़ 78 लाख से ज्यादा रुपए का लोन लिया। सहारनपुर जिले में मदरसों के सर्वे में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले। विश्व विख्यात इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद भी इसमें शामिल है।
कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय सभागार में 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने हाथों से 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। सेना पर दिए गए असदुद्दीन ओवैसी के बयान का सपा सांसद एसटी हसन ने बचाव किया। कहा, असदुद्दीन ओवैसी का बयान तंज है, उसे अन्यथा न लिया जाए। कानपुर देहात में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। कहा, देश और प्रदेश में भाजपा से कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नहीं लड़ रहा है। पूरे देश में कांग्रेस बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुमाऊं में शिक्षकों के साथ संवाद किया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मोदी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए। जोशीमठ में हेमकुंड साहिब पर बनेगा सबसे लंबा रोपवे। रोपवे बनने से हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। 12.5 किलोमीटर के दूरी को 45 मिनट में तय कर सकते हैं। पौड़ी में एक गांव में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला आया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने राज्य में हो रही भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ दौरे को लेकर सौरभ बगुड़ा ने अहम बताया इस दौरे को। कहा, पीएम मोदी के इस दौरे से देशवासियों में 4 धाम के प्रति विश्वास बढ़ा। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। मौदाहा कोतवाली इलाके में टेलीफोन एक्सचेंज रोड पर यह हादसा पेश आया। गाजीपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है डेंगू का कहर। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच और सफाई पर जोर दिया जा रहा है। अमरोहा में तेजी से पैर पसार रहा है बुखार। एक ही गांव में 100 से ज्यादा मरीज। स्वास्थ्य विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। दिवाली में धामी सरकार ने दिया कर्मचारियों को तोहफा। रोडवेज कर्मचारियों को बोनस के साथ महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। पुलिसकर्मियों का आहार पौष्टिक भत्ता 1500 से 1700 किया गया। लखनऊ में बसपा की बैठक में चुनाव की रणनीति बनी। निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने का प्लान बनाया गया। बीजेपी के साथ मजबूती से फाइट करने पर भी मंथन हुआ। बसपा की बैठक में बोले ब्रजेश पाठक, भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। पीएम मोदी के गरीब कल्याण नीतियों की वजह से जन जन में भरोसा। मेरठ में दीपावली से पहले रैपिड रेल के पहले सुरंग का लोकार्पण हो गया। टनल में गूंजे भारत माता की जय के नारे। दुहाई डिपो पर खड़ी है रफ्तार भरने को तैयार 2 रैपिड ट्रेन। केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरव नाथ के कपाट विधि विधान से बंद हुए। शुरू होने लगी केदारनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया। 27 अक्टूबर के शीतकाल के 6 माह के लिए विधि विधान से बंद किए जाएंगे कपाट। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबले को लेकर प्रयागराज में हवन किया गया। टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस ने प्रार्थना की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना कानपुर वाला घर बेचा। दयानंद विहार स्थित उनके घर को डॉक्टर दंपति ने ही खरीदा है। बहराइच में एसएसपी केशव चौधरी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों ने किया रूट मार्च। जनपद के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने सक्रियता दिखाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।